व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान से इंतज़ामी अमूर के हवाले से मुख्तलिफ़ उम्मीदें रखते हैं। क्या कभी हमने बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमने अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर कभी गौर किया है? कभी हमने सोचा है कि जहाँ हम हुकूमत वक्त से इंतज़ामी अमूर के हवाले से बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, तो क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी उसी तरीके से निभाते हैं? मैंने इस बात के हवाले से जो मुशाहिदा किया है वो ये है कि इसमें हम कोताही बरतते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बेशुमार कूड़े के ढेर हमें नज़र आते हैं। ये जो कूड़े के ढेर हैं, ये कहीं आसमान से तो नहीं टपके, ये हमारा ही किया धरा है। तो आए हम इस बात को देखते हैं कि हम किस तरह गंद फैलाते हैं। हम सफ़र करते हैं, सफ़र करते हुए गाड़ी और ट्रेन और बस में हम लोग गंद फैलाते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हम लोग गंद फैलाते हैं। इवन घरों में भी हम लोग गंद फैलाते हैं। यहाँ तक कि गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों पर हम लोग गंद फैलाते हैं। जगह जगह पान खाकर थूकते हैं। तो जब हम इस तरह का रवैया रखेंगे तो यकीनन हमारा मुल्क गंदा रहेगा। तो हम ही अपने मुल्क को गंदा करने का सबब बनेंगे। आज जहां हम ये देखते हैं कि हम किस तरह कूड़ा फैलाते हैं, तो आज हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम कौन से ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हम अपने मुल्क में कूड़ा फैलाने का सबब बनते हैं। हम लोग ट्रैवल करते हुए, सफ़र करते हुए फल खाते हैं, खुश्क मेवाजात खाते हैं, उसके छिलके हम लोग गाड़ियों में फेंकते हैं, सड़कों पर फेंकते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर फेंकते हैं, बस के अड्डों पर फेंकते हैं। इसी तरह हम लोग बच्चों के पैम्पर उतारते हैं। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है सफ़र करते हुए कि उन्होंने पैम्पर उतारा है, एक शॉपिंग बैग में डाला और सड़क पर फेंक दिया है। इसी तरह हम लोग टॉफ़ियाँ खाते हैं, चॉकलेट्स के जो रैपर्स हैं और टॉफ़ियों के जो रैपर्स हैं, सलांटी, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट्स के रैपर्स, ये तमाम तरह के रैपर्स हम फेंक देते हैं। इस बात से कतई नज़र कि हमारे इस अमल की वजह से हमारा जो मुल्क है वो गंदा हो रहा है। जब हम खुद गंद फैलाते हैं तो फिर हम हुकूमत वक्त से गिला नहीं कर सकते। तो पहले हमें ये देखना है कि हमारा रवैया क्या है। अगर हम खुद अपने रवैये को दुरुस्त करें तो हम फिर हुकूमत वक्त से भी गिला कर सकते हैं। गो कि ये उनकी ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि वो इंतज़ामी अमूर को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करें कि जो कूड़ा करकट हमने बाहर फेंका हुआ है उसको वो ठिकाने लगाएं। लेकिन जब हम कूड़े करकट को कूड़े करकट वाली जगह पर नहीं फेंकते तो फिर क्या होता है, फिर जो सीवरेज लाइनें हैं वो ब्लॉक होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, ब्लॉक होने की वजह से जो गटर हैं वो बंद हो जाते हैं। तो वही जो कूड़ा करकट है वो फिर कहाँ जाता है, नदी और नालों में जाता है, और नदी और नाले भी बंद हो जाते हैं। तो नदी नाले बंद होने की वजह से ब्लॉकेज होती है, गटर लाइनों में भी ब्लॉकेज होती है, जो हैं नालियाँ उनमें भी ब्लॉकेज होती है। तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे ये नुकसान होता है कि जब बारिश होती है तो फिर पानी जो है वो गलियों में, वो नालों में, वो नदियों में भरना शुरू हो जाता है। तो जो आबादी वाले इलाके हैं उनमें सैलाब आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह कराची में हुआ है। जहाँ हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है वहाँ हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने रवैये को दुरुस्त करें। हम कूड़े को कूड़े वाली जगह पर फेंकें और आगे उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ से कूड़े को उठाते हैं और कूड़े को उठाकर ठिकाने लगाते हैं। इसका दूसरा नुकसान क्या है? इसका दूसरा नुकसान ये है कि वबाई जो माहौलियाती जो आलूदगी है वो फैलती है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो वबाएँ हैं वो जन्म लेती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जैसे कि पेट की बीमारी है, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस हैं, फिर गले, नाक, कान की बीमारियां हैं। इन बीमारियों की वजह से फिर क्या होता है, जानी नुकसान होता है। हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर को भी भारी फीस देनी पड़ती है। फिर आए दिन हम खबरों में सुनते हैं कि करंट लगने से लोगों की अमवात हुई हैं। तो अगर वो पानी जमा ना हो तो जो तारें हैं
उनसे लोगों को करंट नहीं लगेगा। कुछ इंतज़ामी जो अमूर हैं उनकी कमज़ोरी है और कुछ हमारी अपनी कमज़ोरी है बहैसियत पाकिस्तानी शहरी। तो आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जहाँ हम इंतज़ामी जो ढांचा है, इंतज़ामी जो अमूर हैं, जो हुकूमत वक्त है, उनसे गिला करते हैं, साथ ही हमें अपने रवैयों पर भी गौर करने की ज़रूरत है ताकि हम खुद को दुरुस्त करें और हम एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से अपना किरदार अदा करें। फिर हम एहतजाज करते हुए भी अच्छे लगते हैं। जिस तरह की हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, इसी तरह पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की सफाई और सुथराई का ख्याल रखें। आपने ये वीडियो मुकम्मल तौर पर सुनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन बातों पर अमल करेंगे और एक अच्छे शहरी बनेंगे। बहुत शुक्रिया।